शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं। 3 बार मंत्री रहे हैं ये गाली गलौज देने के नाम। शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं। हम सरकार नाम का चाहिए। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा। कितना दुखद है। बहुत दुखद है। चल। और झारखंड में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है? लालू जी हो रहा है, लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आंख में चौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहां रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई परसों रात, हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से, उसको विराम देना है। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है
कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास? इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे। हम सृजन वाले लोग हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़ें, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है। और कोई नहीं गया था, और तो मजाक बनाता है। हम लोगों, नेताओं से और विपक्ष और सरकार दोनों से जानना चाहते हैं, और क्रांतिकारी नेता लोग से, जो हवाई पैराशूट से कहते हैं ये मेरा कैंडिडेट है, देख लीजिए पट्टा कितना मजबूत है। उन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि जहरीली शराब और शराब में फ़र्क है या नहीं। एक है इंग्लिश शराब, एक है जहरीली शराब। पहले भी इंग्लिश शराब चलता था, तब भी जहरीली शराब बिक रही थी। और मर इंग्लिश शराब से नहीं है, मर रहा है जहरीली शराब से। जहरीली शराब बंद होने का नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू क्या उपाय है, मेरा सवाल यहाँ है। तमिलनाडु, केरल ने जहरीली शराब बनाने वाले, बेचने वाले, बिचवाने वाले के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान लाया। जिस पंचायत में बिकेंगे उस पंचायत के मुखिया जी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, सरपंच को, और थाना को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी चलेगी, ये प्रावधान लाएगा। आप आज तक छपरा, गोपालगंज, सिवान, 32-36 जिले में जहरीली शराब से लगभग 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। आपने कभी कोई प्रावधान लाया, कोई कानून लाया, कोई पॉलिसी आपने चेंज की? यहाँ शराब का अभी बात ही नहीं है, अभी तो जहरीली शराब की बात है। शराब खुल भी जाएगी, जो लोग कहते हैं शराब खोल देंगे, या नीतीश जी का कहना है कि शराब गांधी जी ने, तो गांधी सिर्फ बिहार की बात नहीं किए थे, देश भर की बात किए थे। नीतीश जी की सोच अच्छी है, लेकिन पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। जब नीतीश जी, सारे नेता लोग जाकर के गांजा भांग पीते ही हैं, दारू पीते ही हैं, लगभग क्या कहते हैं, ड्रग्स लेते ही हैं, सब कुछ ले ही रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब ड्रग्स लोग ले ही रहे हैं, 90% ड्रग्स ले रहे हैं बिहार में, स्मैक, वाटनर, सोल्यूशन, नेता लोग लगभग 90%, 95% दारू पीते हैं, बाहर जाके, विदेश जाके, कहीं भी जाकर। तो आप कैसे मजाक बना सकते हैं गरीबों का? गरीब का जो मजाक बनाते हैं कि जो पिएगा मरेगा, तो नेता पिएगा, नेता नहीं मरेगा, वो लोग अजर अमर हैं। हम ये जानना चाहते हैं। तो जो घटना घटित होती जा रही है, कभी किसी थाना पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ भी तो 1 महीने के बाद फिर पोस्टिंग हो गई। दफेदार को आप सस्पेंड करके सबको बचाते हैं, कोई आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं आप लाए, तो आप बनाने वाले, बेचने वाले, बेचवाने वाले पर कार्रवाई करते